नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने सारे के सारे फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से देख लिए थे, उसके एल्जेब्रा भी देख ली थी, डिफरेंशिएशन का एल्जेब्रा हमने देख लिया था, मल्टीप्लाई रूल, डिवीजन रूल, प्लस माइनस में क्या करना है सब कुछ कर लिया था। एंड आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो जो फॉर्मुलेज थे 14, 15 वो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज है। देखो अगर वो फॉर्मुलेज अच्छे से आपको मेमोराइज नहीं है तो आप प्लीज उनको करें। कैसे कर सकते हैं आप? ऑन अ डेली बेसिस आप क्या करो, एकदम इनिशियली आप रोज के रोज 14-15 फॉर्मुलेज वो लिखो। 1-2 दिन आप देख देख के लिखो, तीसरे 14 दिन 5वें दिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको वो अगर याद हो गया तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर याद नहीं हुआ तो आप देख देख के करोगे तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, ठीक है? तो आप प्लीज कोशिश करें कि फॉर्मुलेज आपको मेमोराइज रहे, क्योंकि बिना फॉर्मुलेज हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको प्लीज फॉलो करो, आपको क्वेश्चंस बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखो हमेशा यही सेम रहेगा, देखो स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कॉमन क्वेश्चन रहेगा पूरे चैप्टर में, ठीक है? हम स्टार्ट करते एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से। जिनको डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता उनको भी काफी हेल्प होगा, ठीक है? देखो पहला सवाल क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ये क्वेश्चन करने के पहले आपने ये सीख रखा है कि कांस्टेंट जब अकेला होता है तब डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट जब अकेला नहीं होता तब डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dy बाई dx, जो आपका पहला एक्सप्रेशन है 3x, इसमें कांस्टेंट अकेला नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप कांस्टेंट को अलग रखो, डिफरेंशिएट द वेरिएबल पार्ट, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, प्लस अब देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्योंकि वो अकेला है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बहुत ही पहला सवाल था, बेसिक सवाल था, तो मेरा फाइनल आंसर विल बिकम व्हाट, 3। तो इसको बस बॉक्स से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये हो गया। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू रूट ऑफ x। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। dy बाई dx, क्योंकि हमें फॉर्मूलेज याद है, हम बोलेंगे दिस इज 1/2 रूट ऑफ x, ठीक है? 1/2 रूट ऑफ x। फॉर्मूला याद था तो डायरेक्टली लिख दिया, फॉर्मूला याद नहीं था तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसको कैसे सोच सकते थे, x की पावर हाफ, एंड आप इसको डिफरेंशिएट कर जाओ, ठीक है? ओके, हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट के बारे में हम क्या बोलेंगे कि थर्ड आपके पास है y इज इक्वल्स टू 1/x²। मुझे एक बात बताओ, इसी सवाल को सबसे पहले मैं ऐसा लिख दूं x⁻², क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि x⁻n फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारे पास x⁻n कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है। मैंने आपको नोट में लिखवाया था, याद है आपको? तो यहाँ पे ये चीज डिनोमिनेटर में है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको हम पहले न्यूमरेटर में लेके आए। तो मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आ गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं जब dy बाई dx में कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आगे आ गया, x की पावर -2 एंड एक माइनस और लगेगा, तो ये हो जाएगा -3। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो ये चीज आगे चली गई, n आगे चला जाता है, एंड फॉर्मूले में क्या आता है, n-1, तो -2 -1 जो बन गया -3। ये आंसर सही है, बट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज -2 डिवाइडेड बाई x³, ठीक है? डिवाइड में क्या आ गया आपके पास, x³ आ गया। दिस इज फाइनल आंसर टू माई प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके लिख देता हूं एंड इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ठीक है? क्लियर है सबको? ये हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास दे रखा है सिंपल सा, x³ -27। तो मैं बोलूंगा कि dy बाई dx इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन सारे स्टूडेंट्स को पता है, दिस इज 3x², एंड -27 अकेला कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विल बिकम 0। तो मैं बोलूंगा कि मेरा फाइनल आंसर dy बाई dx का क्या आ जाएगा, 3x²। क्लियर है सबको? इजी है। तो इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये 4 सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आप वीडियो को पॉज करो, सोल्यूशन कॉपी कर लो, ठीक है? हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट आगे, ठीक है? देखो
अभी अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि y इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो कोई समस्या ही नहीं है। इसकी जब मैं बात करूँगा तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे x एंड ये जो रूट एक्स है ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो आप अगर इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये क्या लिखा है, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ। हमने ये 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में सीख रखा है कि दोनों मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम रहता है तो पावर्स हम ऐड करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2। सबको समझ में आ रहा है? इवेंचुअली ये बन जाएगा x की पावर 3/2। करेक्ट है क्या ये? मतलब हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप उसकी जगह ये लिख सकते हो। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, सेम आप लिखोगे x² इंटू एक्स की पावर हाफ। दोनों का बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा x की पावर 5/2। क्लियर है क्या सबको? देखो ना, अरे सिंपल है ना, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। समझ में आया? तो अब ये क्वेश्चन को ही थोड़ा रिफ्रेस करके सबसे पहले लिखो, दिस इज 2 रूट ऑफ x, यहाँ पे आएगा 3, इसका कितना आया था, x की पावर 1 और 1/2, मतलब ये बन जाएगा x की पावर 3/2। यहाँ पे आएगा 4 x की पावर 2 और 1/2 विच विल बिकम 5/2। तो सवाल को एक हमने अच्छा नक्शा दे दिया। ये आने के बाद डिफरेंशिएट करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, dy/dx। अब देखो 2 एज इट इज, व्हाट इज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट ऑफ एक्स। क्लियर है सबको? प्लस 3 एज इट इज, x रेज टू 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 हाफ। तो ये बार बार कर चुके हैं इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली लिख रहा हूँ। मेरे को एक भरोसा है आप पे, राइट? तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो देखो हाफ आएगा, वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। नेक्स्ट 4 एज इट इज, ये बनेगा यहाँ पे 5/2, एन आगे फेंक देते हैं, x की पावर 5/2 माइनस 1। देखो 5/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/2। क्लियर है क्या सबको? अच्छा देखो फाइनल आंसर dy/dx मेरे पास देखो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 1/रूट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 3 3 ज़ा 9/2। x रेज टू हाफ भी लिख सकते हैं या फिर रूट x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस यहाँ पे आपके पास 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये बन जाएगा आपके पास 10, x की पावर 3/2। तो x की पावर यहाँ पे 3/2 बोल दिया। ये मेरा इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। सबको क्लियर है? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला स्टेप, तो इसको मैं हैश बना देता हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया, आपने क्वेश्चन को पहले एक अच्छा चेहरा दिया, उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप एकदम क्लियर है, ये समझ में आया सबको? आगे बढ़े हम लोग। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला ही सवाल है, इसमें हम डायरेक्टली dy/dx कर सकते हैं। मैं बोलूँगा देखो 6 एज इट इज, देखो इसमें कांस्टेंट वेरिएबल सिस्टम अटैच्ड है, तो कांस्टेंट एज इट इज, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 4x³। समझा सबको? बाद में मैंने माइनस लिखा, बाद में मैं लिखूंगा 5 एज इट इज, x³ का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा मैं, 3x² माइनस 4 में एज इट इज लिखूंगा x² का डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 2x। ये सब में फॉर्मूला एक ही चल रहा था, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या है, n x की पावर n-1। आई होप ये बहुत ही अच्छे से क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। इसको फर्दर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफिकेशन में dy/dx का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, ये बनेगा 24x³ माइनस 5 3 ज़ा 15x² माइनस 8x। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया है। बस इसको बस मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यही मेरा इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है सबको? समझ में आया? बहुत अच्छे से।
तो ये 6th पार्ट भी आपको क्लियर हो गया, राइट। देखो नेक्स्ट हम 7th में पढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, है ना। अच्छा ठीक है, अभी देखो आप लोग इसी चीज़ को, इस क्वेश्चन को देखो आप। ये क्वेश्चन में पंगा क्या है, पहले तो ये डिनोमिनेटर में एक स्ट्रेस है ना, और हमने ये स्ट्रेस को समझ लिया एकदम अच्छे से कि ये दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड अप होंगे, ये तो चलो समझ में आता है। और ये डिनोमिनेटर में है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी इस क्वेश्चन में समझना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में एक ऐसा ही एग्जैक्ट सेम प्रोटोटाइप था, बट वो चीज़ न्यूमरेटर में थी। अभी क्या किया मैंने, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में वो दे दिया, तो मेरे को वो न्यूमरेटर में भी लेके जाना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन की शक्ल कैसे चेंज कर रहा हूँ, 2/7 x की पावर, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप थोड़े से समझदार हैं, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा समझदार है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 + 1/2, करेक्ट ना। ये x की पावर ऐसा चलेगा, राइट, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 7/2, करेक्ट। तो मैं बोलूँगा कि डिनोमिनेटर में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7/2। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 2/9, x की पावर 4 + 1/2, 4 + 1/2 विल बिकम 9/2, माइनस 2/11, ये बन जाएगा x की पावर 5 + 1/2, ये बन जाएगा आपके पास 11/2। ये मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है आपको। बट ये सब कुछ कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। अगर आप अच्छे से नोटिस करो, ये हर एक चीज़ जो है, एक सेकेंड गलती से डिलीट हो गया, ये जो भी कुछ है ये डिनोमिनेटर में, राइट। तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2/7 x की पावर -7/2। सबको समझ में आ रहा है ये। यहाँ पे आएगा -2/9 x की पावर -9/2, क्योंकि डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर जा रहे हो, -2/11 x की पावर -11/2। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx लिखना पड़ेगा। तो dy/dx में देखो कांस्टेंट एज इट इज, डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -7/2 x की पावर, देखो n आगे मैंने रख दिया, फेंक दिया, जो भी आप बोलो, n -1 होता है, तो -7/2 -1 क्या होगा, -7/2 -1 क्या हो जाएगा, -9/2। सिंपल है। तो ये बन जाएगा x की पावर -9/2, बाद में -2/9 x की पावर -9/2 का डिफरेंशिएशन -9/2 x की पावर -11/2, -9/2 -1, उसके बाद -2/11, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -11/2 x की पावर -13/2। समझ में आया सबको। अगर मैं यहाँ पे देखो कैंसिलेशन, 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, 9 कैंसिल, 2 कैंसिल, 11 2, सबको क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे dy/dx बस मैनिपुलेट करके लिख रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे एक नेगेटिव बच गया है और ये चीज़ बच गया, ये आएगा -x⁻⁻9/2। सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस x की पावर -11/2, बाद में वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर है सबको, एंड x की पावर -13/2। आई होप ये सबको समझ में आया। पावर्स को मैं न्यूमरेटर में ही रहने देता हूँ, तो माइनस में रहने दो, अगर आप डिनोमिनेटर में लिखते हो तो आप प्लस कर देना। मैं फिलहाल बस इसी को हाईलाइट करके बोल रहा हूँ। तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है सबको, सबको समझ में आया। तो आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, आपके अगर बेस मजबूत है, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको हिलाएगा नहीं। तो ये एकदम सिंपल था, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सब कुछ समझ में आ रहा है। आपने ये अच्छे से कॉपी डाउन किया, नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ पॉज करो, आप इसको कॉपी डाउन करो, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, -1/6 x⁻⁶, बाद में -1/5 x की पावर 5, -1/4 x की पावर 4, है ना। बट इसमें पंगा क्या है कि हर एक जो x की पावर है वो सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखा है। तो पहला काम तो ये होगा कि हमें सवाल को
सवाल का चेहरा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब मैं ये बोलूँगा दिस इज -1/6 एंड ये x की पावर 6 जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको आप न्यूमरेटर में लिखो, तो थोड़ा सा मैं इसको देखो ऐसा लिख रहा हूँ -1/6 x की पावर -6। अब सही है ये -1/5 x रेज टू -5, आई होप एकदम फाइन, -1/4 x रेज टू -4। ठीक है, तो ये मैंने सोल्यूशन का स्टार्ट ऐसे किया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो dy/dx बोल दिया। इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या है, -1/6। ठीक है, x रेज टू -6 का डिफरेंशिएशन, -6 आगे आएगा, x की पावर -6 -1 क्या होता है n-1, तो ये बन जाएगा -7। समझ में आया? -1/5 ठीक है, x रेज टू -5 में क्या होगा, -5 आगे आ जाएगा, x की पावर -5 -1 तो -6 हो गया। -1/4 आगे आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास -4 x रेज टू -5, -4 -1। क्लियर है सबको? अभी अगर आप नोटिस करो यहाँ पे देखो एक चीज, 6 कैंसिल आउट हो गया, 5 कैंसिल, 4 कैंसिल। एक और बात देखो, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस प्लस, अब मैं बोलूंगा माइनस प्लस। क्लियर है? तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, dy/dx का जो आंसर होगा ये बन जाएगा x रेज टू -7 प्लस x रेज टू -6 प्लस x रेज टू -5। ये सही है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे, 1/x रेज टू 7, 1/x रेज टू 6, 1/x रेज टू 5। आपका जो भी मन करे आप लिख सकते हो। ऊपर वाला भी सही है, थोड़ी शाइनिंग मारनी है तो नीचे वाला भी सही है। आई होप ये सबको क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? तो ये 8th भी सोल्यूशन मैंने अच्छे से निपटा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है y इज इक्वल्स टू 5/x³। x³ डिनोमिनेटर में नहीं, ये कहाँ से, ये न्यूमरेटर में, -x√x। सर ये तो बहुत बेसिक लेवल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो आप इसको बना लो, x की पावर 1, x की पावर 1/2 कंबाइन करो, x की पावर 3/2। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है 2/sin x। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन? cosec x। तो क्वेश्चन को ही चेंज करूंगा। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस विल बिकम y, ये बन जाएगा 5x रेज टू -3। सबको समझ में आया? माइनस x√x लिखा है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 3/2। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है ये। -2 1/sin को क्या बोलोगे, cosec x माइनस cot x -9। क्लियर है सबको? अब देखो डिफरेंशिएशन, प्लीज ध्यान देना। डिफरेंशिएशन में 5 एज इट इज, x रेज टू -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 आगे आएगा, x की पावर -3 -1। देखो बार बार कर रहे हैं, बहुत बेसिक है ना। ये आ जाएगा 3/2 आगे, x की पावर 3/2 -1। क्या होगा 3/2 -1? 1/2 -2 एज इट इज। अच्छा ब्रैकेट लगाता हूं, सावधानी बहुत जरूरी है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। व्हाट इज cosec का डिफरेंशिएशन? दिस इज -cosec x cot x। क्लियर है सबको? मैंने बोला कि माइनस, व्हाट इज cot x का डिफरेंशिएशन? अरे सर cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -cosec square x। ठीक है, -9 का डिफरेंशिएशन करना है, मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जिससे क्या हो जाएगा, ये सब कुछ एक ही जगह पे आ जाएगा। अच्छा -9 का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, 0, क्योंकि 9 क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो फाइनल आंसर आया dy/dx का, ये क्या हो जाएगा, आप क्लब करो, दिस विल बिकम 5 3 15 विथ नेगेटिव साइन, -15 डिवाइडेड बाई, अगर आप ध्यान से देखो, x रेज टू -4 बोलो, या फिर मैं इसको डिनोमिनेटर में ऐसा लिख दूं, चलेगा, -3/2, x रेज टू हाफ को मैं √x लिख दूं, माइनस माइनस प्लस 2 cosec x cot x माइनस माइनस प्लस cosec square x। मेरे को 0 की ज़रूरत नहीं है, इस सॉल्यूशन को मैंने हाईलाइट करके लिख देना है। ठीक है,
ओके, सबको समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ये बेसिक आपको इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, अभी धीरे धीरे आप बढ़ते चल रहे हो। व्हाट इज एक्स रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन? 4x क्यूब माइनस 2। व्हाट इज साइन का डिफरेंशिएशन? साइन का डिफरेंशिएशन आएगा cos 3 लिखा। व्हाट इज cos का डिफरेंशिएशन? माइनस साइन। तो मैं क्या करूंगा, ओवरऑल अच्छे से लिख दो आप, दिस इज dy बाई डी एक्स, ये बनेगा 4x क्यूब माइनस 2 cos x प्लस माइनस माइनस 3 sin x। सबको समझ में आया? ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लो, यही मेरा इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 11th में। 11th क्या बोल रखा है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 7 प्लस 7 रेज टू एक्स प्लस 7 रेज टू 7। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो, व्हाट इज x रेज टू 7 का डिफरेंशिएशन? सर ये तो x रेज टू n जैसा स्टोरी। यस, तो ये बन जाएगा आपके पास 7x की पावर 6। 7 रेज टू x कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल का क्या होगा? ये होगा 7 रेज टू x log 7। आपको ये याद होना चाहिए कि x रेज टू n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1 एंड a रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। अगर ये नहीं आया तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। 7 रेज टू x का 7 रेज टू x log 7 है। लास्ट में आपके पास 7 रेज टू 7 है जिसमें कोई भी कांस्टेंट है ही, मतलब पूरा का पूरा एक कांस्टेंट ही है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अंडा 0। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसको बस आप लिख दो। तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स 7x रेज टू 6 प्लस 7 रेज टू x इंटू लॉग 7। ठीक है, 0 को क्योंकि मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? एकदम इजी है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूँ। देखो नेक्स्ट आपके पास 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स प्लस 3 पावर में x प्लस 3 दे रखा है प्लस 7। अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं देखो चेंज कैसे करता हूँ, प्लीज समझो। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, किसका रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? मैं बोलूँगा कॉसेक एक्स। चलो, आपने पहला तो एकदम अच्छे से देख लिया। दूसरे में अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस बात करूं या फिर पावर की जो प्रॉपर्टीज है उसकी बात करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू एक्स 2 रेज टू 3? यस, सबको समझाइए। एंड व्हाट इज 2 रेज टू 3? 2 की पावर 3 क्या है? 8 होता है। ये 8 इज अ कांस्टेंट, राइट? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? dy बाई डी एक्स के पहले आप इसको ही रिफ्रेम करो। ये बन जाएगा आपके पास cosec x, ये बन जाएगा 8 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 7। सबको समझाइए। अब मैं बोलूंगा कि dy बाई डी एक्स अब लिख दो। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? व्हाट इज cosec x का डिफरेंशिएशन? दिस विल बिकम माइनस cosec x cot x प्लस 8 तो कांस्टेंट है। 2 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 रेज टू एक्स log 2 प्लस 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने लिख दिया। तो फाइनल आंसर मैं बोलूंगा dy बाई डी एक्स, दिस विल बिकम माइनस cosec x cot x प्लस, आप अगर थोड़े से चालाक हो, देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा था ऐसे या फिर ऐसे, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक्सप्रेशन को मैं अगेन कैसे लिख दूंगा? 2 रेज टू एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 2। ये सबको क्लियर हुआ? सिंपल है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 एक्स की पावर 9 माइनस 5 बाई 7 एक्स की पावर 7
6x³ माइनस एक्स, ये डिफरेंशिएट करो एंड बाद में आपको x की जगह 1 पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले 1 पुट कर देते हैं और बाद में dy/dx निकालते हैं। मतलब अगर आपने 1 पहले पुट कर दिया, सोचो आप पहले 1 पुट कर देते हो, ओवरऑल एक्सप्रेशन हमेशा क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो वो सवाल नहीं पूछ रहे, आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, देन यू नीड टू पुट x = 1। ये थोड़ा सा आप बिठा लो दिमाग में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सवाल की शुरुआत करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि y आपको दे रखा है 2/3 x⁹ माइनस 5/7 x⁷ प्लस 6x³ माइनस x। डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं बोलूँगा कि व्हाट इज dy/dx, ये बनेगा 2/3, अच्छा x⁹ का डिफरेंशिएशन 9x⁸, समझ पा रहे हो, माइनस 5/7 x⁷ का डिफरेंशिएशन 7x⁶ प्लस 6 एज इट इज। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ का होगा यहाँ पे 3x² माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सबको क्लियर है, सबको समझ में आया। 3 1 3 3 7 7 कट हो गया। मैं बोलूँगा dy/dx का जो आंसर है वो आ गया 3 2 6 x⁸ माइनस 5x⁶, 6 3 18 होना चाहिए, यस 18 ही होगा, x² माइनस 1। क्लियर है सबको। अब मेरे को बस पूछा क्या गया है कि जहां जहां पे x है वहां पे आप 1 पुट कर दो, तो मैं बोलूँगा कि dy/dx जब आपके पास x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 6 लिख दिया, 1⁸ माइनस 5, x की जगह 1 लिख दो, यहाँ पे x की जगह 1 लिख दिया, माइनस 1। सबको क्लियर है ये? ठीक है, सब कुछ इसी पेज में अच्छे से आ जाए इसलिए मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज में छोटा करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है 6 माइनस 5 प्लस 18 माइनस 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, खुद सोचो, व्हाट इज 6 माइनस 5, बेसिकली 1 आएगा, और ये -1 क्या करेगा, उसको हटा देगा, 1 - 1 गायब हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 18। तो मैं बोलूँगा कि मेरा इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 18। तो 18 इज माई फाइनल आंसर टू माई प्रॉब्लम। सबको समझ में आया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप हम डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आगे भी बने रहिए, क्वेश्चंस हम और करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।